आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पहले एक बार आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लीजिए। 140 लोग जितना में से हम 500-700 हैं जो यहाँ बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है। Yes. बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया गया है हमारे को, $1 मिलियन आइडिया शेयरिंग। यानी कोई एक ऐसा आइडिया शेयर करना है मुझे आप लोग के साथ जिससे कोई आप लोग भी $1 मिलियन कमा सको और मैं भी कमा लूं। तो मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं, कोई भी ऐसा आइडिया मैं आपको नहीं दूंगा जिससे कि आप $1 मिलियन कमा सके। उसका एक कारण है, क्योंकि इंडिया माथे की बिंदिया है तो वही चमकना चाहिए, डॉलर क्यों चमकाएं? कमाए हम रुपया में और खर्चे 80 रुपए में, क्यों पागल है क्या? दुआ ये करो भगवान से कि समय उल्टा आ जाए, ये हमसे पूछे हमें बहुत चाहिए। क्या करेगा $1 मिलियन आइडिया? रुपए का आइडिया दो भाई, रुपया दो, रुपया। और उस चीज के लिए आप देख सकते हैं मैं तो इंडिया हूं, मेरा भारत महान। इंडिया इंडिया तो इसी दुआ के साथ सेशन शुरू करते हैं कि भगवान वो दिन आएगा कि हम ग्लोबल मीटिंग भी, एनुअल मीटिंग भी सब इंडिया में कराएंगे और ये हमसे कहेंगे कि हमें आइडिया दो रुपया कमाने का। चलो सर, वहां के लिए पेट्रोल बहुत चाहिए, वो टाइम लगेगा अभी। क्या हम सबकी जिंदगी में एक अल्फाबेट है पी, उसको आप हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, जैसे मर्जी देखो, और हर आदमी का उस पी का अपना मतलब है। मैं आपसे किसी से ये नहीं कह रहा कि आप अपने उस पी का मतलब मुझे अभी बताओ, पर सभी लोग अपने दिमाग में एक उस पी को सोच लो। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं ये सोचने के लिए कि उस पी अल्फाबेट से, चाहे वो इंग्लिश का है चाहे वो हिंदी का है, ठीक है, आप उसको सोच लो। और देखो मेरे सेशन के बाद, हम 3 जनों के सेशंस के बाद, मेरे दोनों कुलीग के साथ भी आपको उस सेशन का समझ में आएगा that how the answer of that P you have deserved। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों को चेंज करेंगे, बहुत छोटे छोटे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा और वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में कितना सारा पी देंगे जिससे आपके भंडार पी से भर जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में आज से 50 साल पहले कुछ फैमिलीज होती थी, उनको बोलते थे जॉइंट फैमिलीज, जो अनफॉर्चुनेटली खत्म होती जा रही। उन फैमिलीज में क्या होता था, सब में आपस में बड़ा प्यार होता था। घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो सबको समझाते थे। शायद हम सबको, मैं अनुपम जी से पूछूं, अनुपम जी कहानियां याद है दादी नानी की सुनाएंगी? बिल्कुल याद है। पर आज हमने कितनी वो कहानियां अपने बच्चों को सुनाई। उसके बाद दूसरा परिवार आया न्यूक्लियर फैमिलीज का, जहां सब अपने अपने यूनिवर्स में घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक चीज है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कमाना, फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालना, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ एक है, पढ़ लिखो और MBA कर लो, फिर अमेरिका चले जाओ। और फिर बाद में हम ही कहते हैं बच्चों से तुम मंदिर नहीं आते, हमने तुमने MBA तो अमेरिका भेज दिया, हम मंदिर कैसे आएंगे? और तीसरी और सबसे खतरनाक फैमिलीज जो हम लोगों के मेट्रोज में डे बाय डे ग्रो हो रही है, कैन यू गेस कौन सी? है जी, लिव इन डिंग्स। तीसरी फैमिली वो है भाई साहब
जिसमें 1 साल से लेके 90 साल तक का आदमी इन्वॉल्व हुआ है आज। वायर्ड फैमिलीज। देखा, सब चुप हो गए, क्योंकि सब, चाहे वो मैं हूं चाहे आप, हम उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या हम उस वायर्ड फैमिली को छोड़ सकते हैं? वायर्ड फैमिलीज ने हमें अपने खून के रिश्तों से दूर कर दिया है। हम पास बैठे अपने बहन भाई माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करते, चलते हम क्या सोचते हैं कि हम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर बंदे से बात करना चाहते हैं, और जो हमें शायद अपने समय पर फोन करता है या अपनी जरूरत के समय में फोन करता है। कैन यू प्लीज ऑल चेक यू बिलोंग टू विच फैमिली? आई एम अवेयर ऑफ इट कि आपके घरों में कौन सी फैमिली चल रही है, बिकॉज मेरा एक इंस्ट्रूमेंट आपके घरों में लगा हुआ है, उसका नाम है एलेक्सा। क्यों भैया, लोगों को बड़ा मजा आ रहा था ना कि $1 मिलियन आइडिया मिलेगा। अब मैं सबके घर की बताऊं कि किस घर में एलेक्सा से क्या क्या मुझे मालूम पड़ रहा है। बट कभी हमने सोचा कि इस वायर्ड फैमिली का नुकसान हमारी सेहत, हमारे व्यापार, हमारे बिजनेस, हमारी डीलिंग्स पे क्या हो रहा है? आपको पता है इस चीज से यंग जनरेशन ने क्या चीज डेवलप कर ली है? और आप यंग छोड़ो, मैं 51 साल का हूं, मुझे बहुत बार लगता है कि अगर आधा घंटा पौना घंटा आप लगातार मोबाइल देख लो, यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट डिप्रेस्ड। क्या वो हमारे व्यापार में नहीं झलकेगा? अगर हम ही एक डिप्रेस्ड आदमी की तरह अपने क्लाइंट के पास जाएंगे तो हमारा व्यापार कैसे होगा? क्या हमारा व्यापार स्प्रेड हैप्पीनेस वाला नहीं है? तो क्या हम ये वायर्ड फैमिली छोड़ सकते हैं? है जी? क्यों नहीं? इस वक्त भी इस हॉल में बहुत सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। यू नो इस बीमारी का नाम क्या? नई बीमारी से, और यू बी सरप्राइज फर्दर, पीछे वाले को छोड़ो, फ्रंट लाइन वाले भी कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग मत करो, मैंने ये कहा है कि वो लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, अचानक से 4-5 बीमारियां आ गई हैं जो हमारे व्यवहार में आ रही हैं, और उस व्यवहार का नुकसान क्या हो रहा है आप देखना, कैसे आपको समझ पाएगा। मैंने बहुत स्टडी करा और आज मैं बहुत खुश होकर बोलता हूं कि मैंने उस चीज को छोड़ दिया तो मैं आगे निकल गया। मैं भी आपकी की तरह हूं, फर्क क्या है वो आप और मैं देख रही हूं, कोई फर्क नहीं है, मैं भी नहीं था यहाँ खड़ा सिर्फ, क्योंकि मैंने उस चीज को समझ गया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, इंडिया में मीटिंग तभी होगी जब आप सब लोग यहाँ आ जाओगे, और मैं चाहता हूँ आप सब यहाँ आ जाए। पहली बीमारी जो हम सबको लग गई है मोबाइल की वजह से, उसका नाम है फैबिंग। फैबिंग का मतलब है टॉकिंग टू मी and doing the work on mobile, even the first benchers. Talking to me, no, listening to you. Maybe, but it gives a very bad impression to our clients. That how much seriously are we doing the financial planning? We are just the planners. We are not more than that. सेकंड बीमारी तो और भी बढ़िया है, हर 5 मिनट में टेक्स्ट फीना। किसी का टेक्स्ट आया नहीं आया, चलो मैं कर देता हूं, कुछ और नहीं तो घर वालों को बता दो, कुछ और नहीं तो क्या, आखिरी में सबसे अच्छा लगता है मुझे, सुबह 6 बजे की फ्लाइट पड़ी बॉम्बे से, गोइंग टू बॉम्बे, वॉचिंग अ मूवी, एंजॉयिंग होम एट होम। मैंने एक आदमी को पूछा, मैं कहा भाई सुबह 6 बजे कहां बैठा था, वहां की फोटो भेज देता। क्या कर रहे हैं हम लोग?
वेयर वी आर हेडिंग, क्या दिमाग लगेगा आप लोगों का, मेरा आपका दिमाग क्या लगेगा। तीसरी बीमारी टेकफीना। हिंदुस्तान में क्या हो गया, कहां पर बाढ़ आ गई, चांद पे मून पहुंच गया नहीं पहुंच गया, इसरो वालों ने क्या हमें फोन तो नहीं कर रहे हमारे को, पानी मिला नहीं मिला वहां पर। किसी भाई साहब ने कहा था इसरो तक जाएंगे तो रास्ता बनाना नहीं बना अभी तक, क्या कर रहे हो बॉस। एंड द लास्ट इज, जो किसी ने कहा भी था, फोमो। ये इंद्रेश जी तो इस वक्त अमेरिका में हैं, ये मुझे लेके क्यों नहीं गए, ये मुझे क्यों भूल गए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, व्हाट वी आर डूइंग, कैन वी लीव दिस टाइप ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी बहुत जरूरत है मेरे को, बट क्या आज हम लोगों को नहीं लग रहा हम इसके स्लेव बन गए। ये हमारे लिए चाहिए थी, हम इसके घोड़ा बने थे, आज तो हम इसके लिए बन गए। हर मूवमेंट का अपडेट जाता है, प्रिवेसी नाम की चीज जीरो हो गई। जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे इनसे पूछे, कभी इन्होंने किसी को बताया था कि मैं दिल्ली से ससुराल भी जा रहा हूं अपने बताया, किसी ने बताया था? कभी कोई बताता था कि मैं घर निकल के दुकान जा रहा हूं, दुकान से मैं घर जा रहा हूं? कितने लोगों को याद है आज की डेट में कि आपने शांति से अपनी गाड़ी में एक 3 मिनट का गाना सुना। हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के जो सबसे, अपनी भाषा में बोलता हूं, अमीर लोग हैं, जिनके पास प्रोस्पेरिटी है, से वॉरेन बुफे से जब पूछा गया एक बार उनकी 85वीं सालगिरह पर कि आपकी तरक्की का कारण क्या है, आपकी खुशहाली का कारण क्या है, विल बी सरप्राइज्ड जस्ट आइडिया शेयर्ड बाय हिम। मैं बीच में इंग्लिश यूज करूंगा, चलेगा ना? The idea shared by Mr. Warren Buffett is that is the planning of Mr. Buffett that he enjoys everyday meal and 2 hours everyday evening with his family, because family time is the best time. Even the Harvard University has said this during the presidential call of Mr. Obama. He always makes sure at 6 o'clock he should have the dinner with his family. आप लोगों में से कितने लोग ये काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एंड बहुत लोग कहते हैं कि जी अमेरिका में पॉसिबल है, इंडिया में नहीं है। कुमार मंगलम की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आज भी उनके घर में शाम को 1.5 घंटा बगैर मोबाइल के बिताया जाता है। और जिंदगी में उस चीज से, वो जो पी बोला है ना मैंने आपको, वो बहुत सारे मिल जाएंगे। सन 2001 में, ईयर 2001, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव एंटर्ड इंडिया। मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी, उससे पहले हम 3 जनरेशन से यही काम करते हैं इसी फील्ड में, से 3rd जनरेशन डूइंग दिस बिजनेस। बट जब प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आई तब हमें सबको MDRT के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई। एंड आई हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग फ्रॉम लास्ट 21 years and I am very proud to say that I am an honorable life member of MDRT. 21 साल में एक मीटिंग ऐसी जो मैंने अटेंड नहीं करी, हर साल मीटिंग अटेंड करी है। एंड आज 2006 में जो मैं फिर वही हिंदुस्तान की भाषा बोलता हूँ, अपना बलक जल गया कि ये पीछे भागते 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 हम सब कुछ छोड़ते जा रहे। आज का मैं आपको अपना रूटीन बताता हूँ, जिसको लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, you should try to learn from that. The best routine I am following is that I wake up at 4:35 and after completing my walk and going to temple, I start my day at 9:30 and make sure at 1 o'clock every day I had to have my homemade cooked food, गरम खाना पिताजी के साथ और छोटे भाई के साथ बैठ के ऑफिस में खाओ, बिकॉज आप वहां पर सब कुछ डिस्कस करते हैं। और उसके बाद 3 घंटे काम करके 4:30 बजे मैं अपने ऑफिस की छुट्टी कर देता हूँ। अपने लिए कर देता हूँ, स्टाफ कर रहा करे, मेरी छुट्टी रहती है। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर 6 बजे मैं अपने घर पहुँच के
अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, डिनर करता हूँ, एंड वी हैव अ फैमिली टाइम, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू हैव, बिकॉज दैट इज द बेस्ट फैमिली विच सिट्स टुगेदर, ईट्स टुगेदर, एंजॉयज टुगेदर। और जिस कमरे में मैं खाना खाता हूँ यानी डाइनिंग टेबल से, उससे 200 मीटर की दूरी पे मोबाइल को रखता हूँ अपने बेडरूम पे, जहां वो चार्ज हो रहा है। हमारा काम कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें शाम को जब सब छुट्टी हो गई तो कोई कुछ हो जाएगा। और ये गारंटी मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, पीएमओ ऑफिस से आपको फोन नहीं आएगा कि 2024 का इलेक्शन कैसे जीतना है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, देखो चीजें कैसे मिलेंगी। लाइफ में तरक्की ऐसे ही मिलेगी, और तरीका नहीं है। ये बातें मैंने आपसे बड़ी ज्ञान की कर ली, समय की कमी है इसलिए मेरे दोनों स्पीकर्स को और भी बोलना है, मैं और थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूँ उस चीज को। तो मेरा कंसर्न ये है, टेक्नोलॉजी को यहाँ मत बिठाओ, जो हम लोगों ने बिठा लिया है उसको नीचे रखिए। So I have done is this thing practice, and I am start following this from now 2006, and the difference which has given to my life is that I had created happiness, more happiness in my life as well as in my family's life as well as in my client's life. मैंने अपने उसी 24 घंटे को डिवाइड बाय 3 कर लिया है। जो फॉर्मूला है $1 मिलियन आइडिया, वो मैं उस पर आ गया हूं कि 24 घंटे को आप 3 में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट 8 आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टू योर बिजनेस। जो काम आप करते हैं बिल्कुल कीजिए, मोबाइल को यूज कीजिए, सब कुछ यूज कीजिए, बट इस 8 घंटे में सबसे मुश्किल काम है जो मैं करता हूं, आई अवॉइड माई वाइफ्स फोन ऑल्सो, एंड नाउ शी इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड until unless it is really urgent, she will not call me. So I have dedicated myself at 8 hours towards the work so that I can deliver the best. उसी 8 घंटे में अगर हम सारे काम करते रहेंगे तो will not be able to do it. Next 8 घंटे is required for a sound sleep. अगर आप रात को नहीं सोओगे तो दिक्कत रहेगी। फिर वही बात आएगी, रात को 12 बजे में तो अमेरिका वाले हमें फोन करते हैं ना सर, उनको तो पूछना है कि आपकी इकोनॉमी चल रही है, हमारी चल रही है, हम क्या करें। आपसे नहीं पूछेंगे वो। बेटर स्लीप एंड कंसंट्रेट ऑफ योर साउंड स्लीप, बिकॉज इफ यू आर इन साउंड स्लीप यू विल बी फ्रेश टुमारो मॉर्निंग टू डील विद योर बेस्ट क्लाइंट्स एंड यू कैन यूज योर ब्रेन टू डिलीवर द बेस्ट थिंग्स टू देम। अगले 8 घंटों को मैंने और चीजों को फॉलो कर रहा हूं। लास्ट 8 आवर्स जो आपके पास बच गए वो हैं 3 F। फर्स्ट इज फैमिली, सेकंड इज फ्रेंड्स एंड थर्ड इज फेथ। इन तीनों F के साथ अगले 8 घंटे आप बताओ, मैं देखता हूं कौन सा P आपको नहीं मिलता। फेथ, विश्वास, विश्वास, भगवान में विश्वास रखना। एंड देन इट इज फॉलोड बाय 3H। ये मेरी डेफिनेशंस हैं, मैंने बनाई है, मैंने समझा है। डोंट 8 आवर्स फ्रेंड्स में बैठो, शराब नहीं पीनी। सो द फर्स्ट H इज हेल्थ। देखो सब पीने वाले हंस पड़े कि जैन साहब ने कहा बैठो फ्रेंड्स में, ऐश हो गई। सेकेंड इज कौन से फ्रेंड्स में बैठना है, दैट इज हाइजीन। मेरे को नहीं चाहिए जो लोग नेगेटिव हैं, मुझे वो चाहिए जो पॉजिटिव है। आई एम नॉट सेइंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, आई एम सेइंग फॉर एवरीथिंग। एंड थर्ड इज व्हाट? हैप्पीनेस। विल नॉट गिव मी हैप्पीनेस? आप मुझे बताओ, अगर फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ होगा तो आपको इतनी चीजें नहीं मिलेंगी क्या? और पता है इसका फायदा क्या होता है? I got 3S also. S for smart. First is I get satisfaction for my soul that I have done a good job for myself also. It's my time.
मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कल आंख बंद हुई और 2 मिनट के बाद आप डेड बॉडी हो जाते हो। तो इसलिए स्पेंड टाइम ऑन योरसेल्फ, मी टाइम इज रिक्वायर्ड। सो इट इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ माय सोल दैट आई हैव डन अ गुड जॉब। मैं मंदिर गया हूं, मैंने करा है। सेकंड इज सर्विस। पिछले 5 साल से 7 साल से, आई थिंक जेंगो एंड दिनेश कैन एंडोर्स, आई एम अ पार्ट ऑफ MCC India, servicing people, doing a mentoring job. There are a lot of mentees are sitting in this group, which can really endorse my SMSs. Morning, you sir? Yes. Every day morning you get a SMS which says the insurance idea, how to give or how to advise people to have more insurances. And it really gives me very much happiness to my soul also कि ये चीज मैं कर रहा हूँ. And third and the last is every smile on my face. Because once you get an acknowledgement for somebody कि जी ऐसा हुआ, आपकी वजह से ये गुजरता है. So my $1 million idea ends here because my friend has come. So मेरा आइडिया सिर्फ यही है, don't be tech savvy, छोड़ के उसको slave में बनाइए and use it your time digitally to get more and more ideas and will give you all peace, prosperity, प्यार, लोगों का, घर का, परिवार का, सबका. And you will get more and more referrals to do all the jobs. Thank you very much. Thank you. सर YouTube चैनल आपका है? क्वेश्चन आपका जवाब, सवाल सारे जवाब